हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जावा प्रोजेक्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज के अंदर आज का हमारा प्रोजेक्ट होगा सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ये देखने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपको कौन कौन से टूल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के प्रॉपर कोड को कॉन्फ़िगर करते हैं और कॉन्फ़िगर करने के बाद स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जावा के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट की हम बात करें, प्रोजेक्ट के लिए जनरली आपको फ्रंट एंड और बैक एंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने फ्रंट एंड के लिए यूज किया है कोर जावा को। कोर जावा के अंदर एक टॉपिक हम लोगों को यूज करना होगा, दैट इज स्विंग, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है ओरेकल डेटाबेस, या फिर आप दूसरा डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, दैट इज माई एसक्यूएल डेटाबेस। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कोड होगा प्लस जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कोड की। तो हमारे पास ये कोड होगा, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो मेरे पास कोड अवेलेबल है इस कंप्लीट कोड को आप कॉपी कर लीजिए। कोड कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो मेरे पास इक्लिप्स एडिटर अवेलेबल होगा, आपके पास नेटबीन्स या दूसरा कोई भी आईडीई हो सकता है, आप उसके अंदर भी इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहां पर मैंने यूज किया इक्लिप्स को, तो आप इक्लिप्स के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इक्लिप्स के अंदर सबसे पहले यहां पर आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो आप इक्लिप्स के अंदर यहां पर जाइएगा, सबसे पहले आपको जाना है फाइल, फाइल के अंदर जाना है न्यू, न्यू के अंदर एक आएगा ऑप्शन दैट इज अदर, अदर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर ओपन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा जावा प्रोजेक्ट, राइट। जावा प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जावा प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछने वाला है आपके प्रोजेक्ट का नेम। तो प्रोजेक्ट का नेम आप यहां पर पास कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा। जैसे यहां पर हमारे पास है सुपर मार्केट बिलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट, तो सिंपली मैं यहां पर पास कर देता हूं बिलिंग सिस्टम, राइट। आप बिलिंग सिस्टम अपने प्रोजेक्ट का नेम रख दीजिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपने उस फोल्डर के अंदर से कोड कॉपी किया था, मेरे पास ये कोड था, इसको कंप्लीट कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपके पास ये जो प्रोजेक्ट होगा इसमें एसआरसी एक फोल्डर होगा, इस एसआरसी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप कोड को कॉपी पेस्ट करोगे, तो कोड को कॉपी पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर एक जार फाइल होगी उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो जार फाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको बिल्ड पाथ के अंदर जाना है, और बिल्ड पाथ में जाने के बाद यहां पर जाइएगा लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज के बाद आपको क्लिक करना है ऐड एक्सटर्नल जार्स। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो ये आपसे लोकेशन पूछने वाला है कि आपकी जार फाइल कहां पर अवेलेबल है, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपको दो जार फाइल इसमें कॉन्फ़िगर करनी होगी। पहली जार फाइल होगी rs2 XML फाइल, ओके, इस जार फाइल को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। दूसरी जार फाइल होगी उस डेटाबेस की जिस डेटाबेस को आप इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हो। तो मैं यहां पर सपोज मान के चलता हूं कि आप ओरेकल डेटाबेस यूज करते हैं, तो ओरेकल डेटाबेस की आपको जार फाइल कहां पर मिलेगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओरेकल डेटाबेस को इंस्टॉल करना है। ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद आपको सी ड्राइव के अंदर जाना होगा। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर आएगा ओरेकल XE, इसके बाद ऐप के अंदर जाना है, इसके बाद ओरेकल प्रोडक्ट 10.2 सर्वर, इसके बाद JDBC, JDBC के बाद लिब, लिब के बाद OJDBC 14। जो पहले वाली जार फाइल है इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, लोकेशन आ जाएगी आपको प्रॉपर्ली आपके पास, अप्लाई कर दीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए, राइट। तो यहां से आपने प्रोजेक्ट की जार फाइल प्लस इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने rs2.xml फाइल को यूज किया है, दोनों जार फाइल को मैंने एड ऑन कर दिया है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट होगा तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को भी यूज करोगे और उस डेटाबेस की क्वेरीज भी होगी। तो यहां पर मैंने इस प्रोजेक्ट को ओरेकल और MySQL दोनों के अंदर यूज किया है। तो यहां पर आपके पास एक फाइल आएगी, सबसे पहली फाइल होगी इसके अंदर database.txt। इस डेटाबेस फाइल के अंदर, इस डेटाबेस txt फाइल के अंदर मैंने क्वेरी राइट करके रखी है। आपको क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद
कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल सी, इट मींस कंप्लीट फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सारी की सारी क्वेरीज को आपने कॉपी कर लिया है। ये क्वेरी मेरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी, तो आपको बार बार ना लिखनी पड़े। आप भी क्या करोगे, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्वेरीज को यूज करते हो उनको एक नोटपैड फाइल में कॉपी पेस्ट करते रहिएगा, राइट। तो यहां से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ओरेकल डेटाबेस को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर एक इंटरफेस आएगा ताकि आप ओरेकल डेटाबेस के अंदर अपनी क्वेरीज को राइट कर सको। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सर्च पर क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फाइंड करना है एसक्यूएल। तो जैसे ही आप एसक्यूएल लिखोगे यहां पर आएगा रन एसक्यूएल कमांड लाइन, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको लिखना होगा कनेक्ट। तो जैसे आप कनेक्ट लिखोगे ये आपसे पूछने वाला आपका यूजर नेम। यहां पर बाय डिफॉल्ट ओरेकल डेटाबेस के अंदर इसका यूजर नेम होगा सिस्टम, बट जो पासवर्ड है, पासवर्ड जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपसे पूछने वाला है कि आपको पासवर्ड क्या रखना है। मैंने यहां पर इसका पासवर्ड लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे कनेक्ट, उसके बाद एंटर यूजर नेम आएगा। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सिस्टम होगा। स्लैश लिखने के बाद आप अपना पासवर्ड लिख दीजिए। जैसे मैंने यहां पर पासवर्ड लिखा है 1 2 3 4 5 6, आप एंटर कर दीजिए। आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो यहां पर ये दिखा देगा कनेक्टेड। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये जो क्वेरी यहां से कॉपी की है, इसको कॉपी करने के बाद यहां पर जाकर पेस्ट कर दीजिए, राइट। यहां से मैंने कंप्लीट इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जाकर अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली चलाकर देखना है। तो सबसे पहले आपको home.java के अंदर जाना है। home.java ये आपका फ्रंट एंड होगा जिसके थ्रू आप अपने सभी पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया है, राइट। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, home.java को रन कराएंगे, और रन कराने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास यहां पर आएगा वेलकम टू सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के अंदर दो पैनल हम लोगों को यूज करने हैं। फर्स्ट इज एडमिन, सेकंड इज कैशियर। एडमिन की जैसे हम बात करें, एडमिन के लिए यहां पर मैंने एक टेबल को यूज किया है, दैट इज एडमिन टेबल। यहां पर जाकर आप इसमें कोई भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, इसके अंदर सबसे पहले एडमिन के लिए एंट्री राइट करनी होगी। तो एडमिन के लिए आपको क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू एडमिन वैल्यूज। इस क्वेरी को भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं आप, राइट। तो मैंने क्वेरी लिखी है यहां पर इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। सपोज यहां पर मैं लिख देता हूं इसमें कोडिंग, राइट। यूजर नेम हो गया मेरा, और पासवर्ड यहां पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। आप यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर यूजर नेम लिखा है कोडिंग और पासवर्ड लिखा है 1 2 3 4 5, राइट। तो यहां पर मैं कमिट कर देता हूं इसको। इसके बाद ये जो हमारा प्रोजेक्ट है यहां पर हम लॉगिन करते हैं। तो एडमिन लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो यहां पर इनकेस आप कुछ गलत एंट्री करते हो तो ये बता देगा यूजर नेम इनवैलिड। तो आपको एडमिन का यूजर नेम वैलिड लिखना है, तो यहां पर हमने क्या लिखा था, कोडिंग, और जो पासवर्ड है, पासवर्ड में आप पास कर दीजिए 1 2 3 4 5। आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद ये आपके पास एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। तो इस एडमिन के थ्रू आप यहां पर 4 टाइप के टास्क कर सकते हो। पहला, कैशियर डिटेल्स, इट मींस आप किसी भी कैशियर को ऐड करा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जैसे ही कैशियर डिटेल्स पेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां पर कैशियर की आईडी बाय डिफॉल्ट जनरेट होगी, दैट इज 1। यहां पर मैं नेम पास कर देता हूं। सपोज करो उस कैशियर का नेम है अमित और पासवर्ड 1 2 3, और उसकी एक मेल आईडी लिख देते हैं। सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया sms@gmail.com। फोन नंबर लिख देते हैं। इसके बाद यहां पर इसको हमने ऐड करा दिया। ऐड करने के बाद मैसेज आ गया, यहां पर देखो रिकॉर्ड भी आ गया प्रॉपर्ली। इन केस आपको न्यू करना है तो यहां पर आप क्लिक करिएगा न्यू, तो दोबारा से दूसरी आईडी जनरेट होगी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट। इट मींस आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले
यहाँ पर प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे आप। जैसे प्रोडक्ट क्लिक करोगे उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी आने वाली, दैट इज प्रोडक्ट आईडी 1, और यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, सपोज करो प्रोडक्ट का नेम मैंने लिखा टी। इसके बाद उसका प्राइस है 100 रुपीज और क्वांटिटी है मेरे पास 200 पैकेट। इसको आप ऐड कर दीजिए, राइट, इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। इनकेस आप रीसेट करोगे तो रीसेट करने के बाद क्या होगा, दूसरे प्रोडक्ट को भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 2, प्रोडक्ट का नेम मैंने लिख दिया C1। आप यहाँ पर कुछ भी नेम पास कर सकते हैं, राइट, और यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड करा दी, ओके कर दीजिए। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। उसके बाद अवेलेबल स्टॉक, आप स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, राइट, लोड स्टॉक ये जो मैंने अभी ऐड किया था यहाँ पर आ गया, ओके। इसके बाद इसमें ऐड क्वांटिटी, अपडेट प्राइस, सब कुछ आप कर सकते हैं। कैशियर लॉगिन डिटेल के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो कैशियर है उसने कब लॉगिन किया। अभी हमारे पास जो कैशियर है उसका मैंने लॉगिन नहीं किया, तो यहाँ पर कोई भी डिटेल से शो नहीं होगी, राइट। तो ये मेरा एडमिन पैनल होगा। इसके बाद हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद कैशियर लॉगिन के पास चलते हैं। कैशियर लॉगिन में क्या होगा, जो एडमिन ने कैशियर बनाया दैट इज अमित, और उसका पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5, तो उसको मैं लॉगिन करता हूं। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये वैलिड दिखा रहा है, आई थिंक 1 2 3 था, तो इसको मैंने 1 2 3 कर दिया, ये हो गया मेरा, राइट। तो ये मेरा कैशियर पैनल होगा। कैशियर पैनल के अंदर क्या होगा, आप यहां से कोई पर्टिकुलर बिल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर इस बटन के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट बिल, क्रिएट बिल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर बिल नंबर आएगा, और मेरा जो कस्टमर होगा उसका नेम मैं पास कर सकता हूं। सपोज करो मैंने लिख दिया यहां पर संदीप, कस्टमर का नेम लिख दिया संदीप, और यहां पर मेरे पास जो प्रोडक्ट आईडी है वो कौन सी है, 1 और 2। क्यों, क्योंकि जो एडमिन है उस एडमिन ने प्रोडक्ट बनाए थे 1 और 2। सपोज करो यहां पर मैं प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करता हूं 2, तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा और उस प्रोडक्ट का प्राइस आ जाएगा। यहां पर सपोज करो मैं प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट करता हूं तो टी आ गया। अब टी के मैंने प्राइस पास किया था 100 और उसकी क्वांटिटी ली थी मैंने 200 एज ए एडमिन पैनल पर जाकर। सपोज करो मैं इसको 200 से ज्यादा करता हूं तो ये ऐड नहीं होगा, यहां पर आप 200 से कम ही रखोगे। जैसे मैंने इस तरीके से लिख दिया, ऐड कर दीजिए, ये ऐड हो गया। आप टोटल अमाउंट करिए, टोटल अमाउंट आ गया। इन केस आपको प्रिंट करना है तो आप यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्रिंट का सेटअप आ जाएगा आपके पास, राइट। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये काम करना है। इसके बाद आप यहां से बिल सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 पर सर्च किया, ये आ गया कि 1 बिल आपने निकाला, कस्टमर नेम ये, टाइमिंग ये, डेट ये, अमाउंट ये था। आप यहां पर लिखोगे 2 तो 2 के लिए कुछ भी सर्च नहीं होगा, राइट। अब यहां से हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमें करना क्या है कि जैसे आपके पास कोई भी शॉप होगी उसके अंदर आप एक एडमिन पैनल और एक कैशियर पैनल रख सकते हैं, ताकि आप अपने पूरे शॉप के जो कैश है, प्रोडक्ट है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्लस कोड के कंप्लीट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, राइट। हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।